दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि भूमि परीक्षण कैसे किया जाता है। जिस भूखंड पर हमें मकान बनाना होता है वह भूखंड हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ, अथवा उस भूखंड में हड्डी दबी है या नहीं, इसकी जानकारी हम इस प्रकार से पता करेंगे। आइए दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक भूखंड है और इस भूखंड के अंदर हमें भवन बनाना है रहने के लिए। तो हम सर्वप्रथम इस प्रकार से ये गड्ढा एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा और एक हाथ गहरा खोदेंगे और इस गड्ढे में जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को किसी सफ़ेद अखबार पे, कागज़ पे, कपड़े पे बिछा करके उस मिट्टी को अलग रख लो। अब उसमें दोबारा से उसी मिट्टी को डालना शुरू करो। यदि मिट्टी से पूर्ण गड्ढा भर जाता है तो सामान्य प्लॉट है। यदि मिट्टी बच जाती है, गड्ढा भर गया और मिट्टी बच गई तो प्लॉट बहुत अच्छा है, और मिट्टी कम पड़ गई तो प्लॉट ख़राब है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मिट्टी उसी के अंदर से हमने ये खुदाई करके निकाली है तो भरना तो चाहिए, लेकिन कई बार नहीं भरता है। ये ज्योतिष का प्रभाव होता है, परमात्मा की कृपा होती है। उस मिट्टी का विशेष गुण होता है कि उसी गड्ढे से खोद के निकाली और दोबारा डालेंगे तो उसमें कम पड़ जाएगी। तो ऐसी भूमि दोषयुक्त होती है। इसके अलावा भी भूमि परीक्षण के अनेक सूत्र हैं। उनमें यदि कोई व्यक्ति आता है कि पंडित जी देखिए हम एक भूखंड लेना चाह रहे हैं, वो भूखंड हमारे लिए कैसे रहेगा, तो फिर इसमें ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति अपने पास कितने बजे आया है। यदि प्रातःकाल आया है तो हम उस व्यक्ति से पुष्प का नाम पूछेंगे, और मध्याह्न में आया है तो देवता का नाम पूछेंगे, अपराह्न में आया है तो फल का नाम पूछेंगे, सायंकाल में आया है तो नदी या पहाड़ का नाम पूछेंगे। अब मान लीजिए सुबह कोई व्यक्ति आया प्रातःकाल में और वो पूछना चाह रहा है कि मेरा प्लॉट कैसा है, तो उस व्यक्ति से हमने पुष्प का नाम पूछा। अब उसमें पुष्प का नाम उसने गुलाब बता दिया, तो हम गुलाब के ऊपर गणित निकालते हैं कि गुलाब देखिए, गुलाब में ये अक्षर है उसको 2 से गुणा करेंगे और मात्रा है उसको 4 से गुणा करेंगे। अब गुलाब में 3 अक्षर हैं तो 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, और 2 मात्रा हैं गूपे और लापे, तो 2 मात्राओं को 4 से गुणा किया तो 8 आया। 8 और 6 को जोड़ किया 14 है। इसको 9 से भागित किया तो शेष फल 5 बचा। अब शेष फल 5 बचा है तो ये विषम संख्या है 1, 3, 5, 7। यदि ये शेष फल में बचते हैं तो उस प्लॉट में, उस भूमि में हड्डी होती है और जो दोषयुक्त है। यदि भूमि में शैल्य नहीं है तो 2, 4, 6, 8 शेष रहता है। लेकिन विषय ये है कि मान लीजिए भूमि में हड्डी आ रही है, तो फिर हम कैसे पता करें कि हड्डी किस स्थान पे है और किस चीज़ की हड्डी है। तो उसके लिए आइए हम इस पंचांग की सहायता से देखते हैं। अब आप देखिए, इस पंचांग के अंदर ये दिया है शैल्यानयन रीति, अर्थात पृथ्वी के अंदर दोष ज्ञात करने की विधि। अब इसमें ये देखिए, ये ए, कै, च, ट, इसमें द है, ये द नहीं है, ट है। इसमें ए, आ, ई, उ ये सब वर्ण है। इसमें ये पूरा कै वर्ग है, कै, ख, ग, घ, फिर ये च वर्ग है, च, छ, ज, झ, फिर ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ये मिस्टेक है, ये दो द दिख रहा है, द नहीं है, ये ट है, ट वर्ग। फिर आगे तय वर्ग, त, थ, द, ध, फिर ये पै वर्ग, प, फ, ब, और फिर ये र, ल, और फिर ये स, और ये है और वह। इसमें मिस्टेक है, पै नहीं है, वह है ये। तो इस प्रकार के जो ये वर्ण दिखाए गए हैं, जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये जो नीचे लाइन लिखी है, प्रश्नकर्ता देवता का स्मरण कर प्रश्न करना चाहिए
और प्रश्नकर्ता के प्रश्न के आदि अक्षर के द्वारा शैल्य का विचार करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न करता है उसे एक कागज पे सीधा प्रश्न लिखवा लीजिए, आपका प्रश्न क्या है। अब वो प्रश्न लिखता है, उस प्रश्न का यदि पूर्व का अक्षर अ है तो ये प्रथम लाइन काम लेंगे, यदि क है तो ये लाइन काम लेंगे, चैवर्ग है तो ये लेंगे, टैवर्ग है तो ये लेंगे, तैवर्ग है तो ये लेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए जो हमारे पास आया उसके प्रश्न का प्रथम अक्षर अ है, तो हम देखेंगे कि उसके पूर्व दिशा के अंदर मनुष्य की हड्डी 1.5 हाथ नीचे है और जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। इसी प्रकार से कैवर्ग है तो उसके अग्नि कॉर्नर में खर मन गधे की हड्डी है, 2 हाथ नीचे है और जो राज भय को देने वाली है, अर्थात बार बार जिनके परिवार में केस होते रहते हैं, कचहरी में जाते रहते हैं, उनके परिवार में हड्डी हो सकती है, प्लॉट में हड्डी हो सकती है। इसी प्रकार से चैवर्ग का यदि कोई प्रश्न होता है तो दक्षिण दिशा में मनुष्य की हड्डी है और 2 हाथ नीचे है और जो स्वामी के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। इसी प्रकार से जो टैवर्ग है इसमें नैऋत्य दिशा में दोष है, सुन मानी सुन का कुत्ता, और कुत्ते की हड्डी 1.5 हाथ में नीचे है और वामिनी की मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। इसी प्रकार से जो तैवर्ग है, तैवर्ग में पश्चिम दिशा में शिशु की हड्डी है और 1.5 हाथ नीचे है और ग्रह मन घर में मन विवाद करवाने वाली होती है। इसी वर्ग से ये पैवर्ग है तो वायु कोणे में तृणंगार, तृण मन होता है काष्ठ, जैसे घरों में जो भट्ठी वगैरह चलती थी पहले शादियों में, ऐसे इस प्रकार की भट्ठियाँ वगैरह कहीं घर में हैं तो वो दुशोपन, हमेशा बुरे ही शोपन आएंगे और वो 4 हाथ नीचे दबे हुए हैं। इसी प्रकार से ये अक्षर से यदि है तो उत्तर दिशा में विप्र और फिर श है शरीर, विप्र का शरीर है कोई और विप्र माने ब्राह्मण का शरीर है और 2 हाथ नीचे है जो दरिद्रता को देने वाला है। जिनकी गरीबी बार बार दूर नहीं होती है उनके घर में कोई इस प्रकार का दोष हो सकता है, शैल्य दोष हो सकता है। और स यदि हैं तो ईशान दिशा में गोस है, गो मन गाय का शरीर है और 1 हाथ नीचे है और ये गोनाश अर्थात पशुओं का नाश करने वाली है। जिसके घर में बार बार पशुओं की मृत्यु होती है उनके इस प्रकार का दोष मिलेगा। अब ये है और ये हैं, ये भवन के मध्य भाग में दोष होता है नृ कृपा, नृ मानी मनुष्य का, कृपा मन कपाल होता है और 3 हाथ नीचे होता है, कुल का नाश करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी भूमि के अंदर कोई दोष तो नहीं है और जब इस प्रकार का दोष होता है तो वो भवन हमें प्रगति नहीं देता है। इसलिए हमें भूमि को पूर्व में अच्छी तरह से देख करके ही उस भूखंड पे मकान बनाना चाहिए ताकि हम निरंतर प्रगति कर सकें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि भूमि परीक्षण कैसे किया जाता है। जिस भूखंड पर हमें मकान बनाना होता है वह भूखंड हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ, अथवा उस भूखंड में हड्डी दबी है या नहीं, इसकी जानकारी हम इस प्रकार से पता करेंगे। आइए दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक भूखंड है और इस भूखंड के अंदर हमें भवन बनाना है रहने के लिए, तो हम सर्वप्रथम इस प्रकार से ये गड्ढा 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ गहरा खोदेंगे और इस गड्ढे में जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को किसी सफ़ेद अखबार पे, कागज़ पे, कपड़े पे बिछा करके उस मिट्टी को अलग रख लो। अब उसमें दोबारा से उसी मिट्टी को डालना शुरू करो। यदि मिट्टी से पूर्ण गड्ढा भर जाता है तो
सामान्य प्लॉट है। यदि मिट्टी बच जाती है, गड्ढा भर गया और मिट्टी बच गई तो प्लॉट बहुत अच्छा है, और मिट्टी कम पड़ गई तो प्लॉट ख़राब है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मिट्टी उसी के अंदर से हमने ये खुदाई करके निकाली है तो भरना तो चाहिए, लेकिन कई बार नहीं भरता है। ये ज्योतिष का प्रभाव होता है, परमात्मा की कृपा होती है। उस मिट्टी का विशेष गुण होता है कि उसी गड्ढे से खोद के निकाली और दोबारा डालेंगे तो उसमें कम पड़ जाएगी, तो ऐसी भूमि दोषयुक्त होती है। इसके अलावा भी भूमि परीक्षण के अनेक सूत्र हैं। उनमें यदि कोई व्यक्ति आता है कि पंडित जी देखिए, हम एक भूखंड लेना चाह रहे हैं, वो भूखंड हमारे लिए कैसे रहेगा, तो फिर इसमें ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति अपने पास कितने बजे आया है। यदि प्रातःकाल आया है तो हम उस व्यक्ति से पुष्प का नाम पूछेंगे, और मध्याह्न में आया है तो देवता का नाम पूछेंगे, अपराह्न में आया है तो फल का नाम पूछेंगे, सायंकाल में आया है तो नदी या पहाड़ का नाम पूछेंगे। अब मान लीजिए सुबह कोई व्यक्ति आया प्रातःकाल में और वो पूछना चाह रहा है कि मेरा प्लॉट कैसा है, तो उस व्यक्ति से हमने पुष्प का नाम पूछा। अब उसमें पुष्प का नाम उसने गुलाब बता दिया, तो हम गुलाब के ऊपर गणित निकालते हैं कि गुलाब देखिए, गुलाब में ये अक्षर है उसको 2 से गुणा करेंगे और मात्रा है उसको 4 से गुणा करेंगे। अब गुलाब में 3 अक्षर हैं तो 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, और 2 मात्रा हैं गूपे और लापे, तो 2 मात्राओं को 4 से गुणा किया तो 8 आया। 8 और 6 को जोड़ किया 14 है, इसको 9 से भागित किया तो शेष फल 5 बचा। अब शेष फल 5 बचा है तो ये विषम संख्या है 1 3 5 7। यदि ये शेष फल में बचते हैं तो उस प्लॉट में, उस भूमि में हड्डी होती है और जो दोष युक्त है। यदि भूमि में शैल्य नहीं है तो 2 4 6 8 शेष रहता है। लेकिन विषय ये है कि मान लीजिए भूमि में हड्डी आ रही है, तो फिर हम कैसे पता करें कि हड्डी किस स्थान पे है और किस चीज़ की हड्डी है। तो उसके लिए आइए हम इस पंचांग की सहायता से देखते हैं। अब आप देखिए, इस पंचांग के अंदर ये दिया है शल्यानयन रीति, अर्थात पृथ्वी के अंदर दोष ज्ञात करने की विधि। अब इसमें ये देखिए, ये ए कै च ट, इसमें द है, ये द नहीं है, ट है। इसमें ए आ ई उ ये सब वर्ण है। इसमें ये पूरा कै वर्ग है, कै ख ग घ, फिर ये च वर्ग है, च छ ज झ, फिर ट वर्ग है, ट ठ ड ढ। ये मिस्टेक है, ये 2 द दिख रहा है, द नहीं है, ये ट है, ट वर्ग। फिर आगे तय वर्ग, त थ द ध न, फिर ये पै वर्ग, प फ ब न, और फिर ये र ल, और फिर ये स, और ये है और वह। इसमें मिस्टेक है, प नहीं है, वह है ये। तो इस प्रकार के जो ये वर्ण दिखाए गए हैं, जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये जो नीचे लाइन लिखी है, प्रश्नकर्ता देवता का स्मरण कर प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्नकर्ता के प्रश्न के आदि अक्षर के द्वारा शैल्य का विचार करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न करता है उसे एक कागज पे सीधा प्रश्न लिखवा लीजिए, आपका प्रश्न क्या है। अब वो प्रश्न लिखता है, उस प्रश्न का यदि पूर्व का अक्षर अ है तो ये प्रथम लाइन काम लेंगे, यदि क है तो ये लाइन काम लेंगे, च वर्ग है तो ये लेंगे, ट वर्ग है तो ये लेंगे, त वर्ग है तो ये लेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए जो हमारे पास आया उसके प्रश्न का प्रथम अक्षर अ है, तो हम देखेंगे कि उसके पूर्व दिशा के अंदर मनुष्य की हड्डी 1.5 हाथ नीचे है और जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। इसी प्रकार से कै वर्ग है तो उसके अग्नि कॉर्नर में खर मन गधे की हड्डी है, 2 हाथ नीचे है, और जो राज भय को देने वाली है, अर्थात बार बार जिनके परिवार में केस होते रहते हैं, कचहरी में जाते रहते हैं, उनके परिवार में हड्डी हो सकती है, प्लॉट में हड्डी हो सकती है। इसी प्रकार से च वर्ग का यदि कोई प्रश्न होता है तो दक्षिण दिशा में मनुष्य की हड्डी है और 2 हाथ नीचे है, और जो स्वामी के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। इसी प्रकार से जो ट वर्ग है,
इसमें नैऋत्य दिशा में दोष है। शून्य शून्य मानी शून्य का कुत्ता, और कुत्ते की हड्डी 1.5 हाथ में नीचे है। और ये वामिनी कोई मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। इसी प्रकार से जो ये तयवर्ग है, तयवर्ग में पश्चिम दिशा में शिशु की हड्डी है, वो 1.5 हाथ नीचे है। और ग्रह वी, ग्रह माने घर में, वी मन विवाद करवाने वाली होती है। इसी वर्ग से ये पय वर्ग है। तो वायु कोणे में तृणंगार, तृण मानी होता है काष्ठ, जैसे घरों में जो भट्ठी वगैरह चलती थी पहले शादियों में, ऐसे इस प्रकार की भट्ठियाँ वगैरह कहीं घर में हैं तो वो दुशोपन, हमेशा बुरे ही शोपन आएंगे, और वो 4 हाथ नीचे दबे हुए हैं। इसी प्रकार से ये अक्षर से यदि है तो उत्तर दिशा में विप्र और फिर श है शरीर, विप्र का शरीर है कोई, और विप्र माने ब्राह्मण का शरीर है, और 2 हाथ नीचे है जो दरिद्रता को देने वाला है। जिनकी गरीबी बार बार दूर नहीं होती है उनके घर में कोई इस प्रकार का दोष हो सकता है, शैल्य दोष हो सकता है। और स यदि हैं तो ईशान दिशा में गोस है, गौ मन गाय का शरीर है, और 1 हाथ नीचे है, और ये गोनाश अर्थात पशुओं का नाश करने वाली है। जिसके घर में बार बार पशुओं की मृत्यु होती है उनके इस प्रकार का दोष मिलेगा। अब ये है और ये वह ये हैं, ये भवन के मध्य भाग में दोष होता है नृकृपा। नृ मानी मनुष्य का, कृपा मन कपाल होता है, और 3 हाथ नीचे होता है, कुल का नाश करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी भूमि के अंदर कोई दोष तो नहीं है, और जब इस प्रकार का दोष होता है तो वो भवन हमें प्रगति नहीं देता है। इसलिए हमें भूमि को पूर्व में अच्छी तरह से देख करके ही उस भूखंड पे मकान बनाना चाहिए, ताकि हम निरंतर प्रगति कर सकें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।